नमस्कार सभी को। मैं हूँ कहानियों की टपरी, कहानियाँ सुनाती हूँ। आज जो कहानी है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। निराला जी का जन्म महान भारतीय हिंदी कवियों में गिना जाता है। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। ये मन से बहुत ही दयालु थे। तो आइए आज जानते हैं इनके जीवन की एक अद्भुत घटना की कहानी, निराला का निराला दान, जो हम सभी को प्रभावित जरूर करेगा। एक बार की बात है, निराला जी को अपनी लिखी हुई किताबों बुक्स के बदले 1200 रुपये मिले तो वे बड़े खुश होकर बहुत ही ठाठ से एक रिक्शे में बैठकर घर को चल दिए। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत तपती दोपहर की गर्मी में पेड़ की छाया में भीख मांग रही थी। वह बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हाथ फैलाई हुई थी। उसकी दशा बहुत ही खराब थी, जिसे देखकर निराला जी ने तुरंत रिक्शा रुकवाया और रिक्शे से तुरंत उतरकर उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गए। निराला जी पास आता देखकर बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथ फैलाकर निराला जी से भीख मांगने लगी और निराला जी उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचे तो तुरंत बोले कि क्या आज आपको कुछ नहीं मिला? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, आज सुबह से ही कुछ नहीं मिला। तो निराला जी ने कहा कि आपने मुझे बेटा कहा तो आप मेरी माँ हुई, और ये कैसे हो सकता है कि निराला की माँ सड़क पर बैठकर भीख मांग रही है। ऐसी बातें सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में पानी भर आया। फिर निराला जी ने 1 रुपये बूढ़ी औरत के हाथ पर रखते हुए बोले, मैं आपका बेटा और आप मेरी माँ। अब बताइए कितने दिन तक आप भीख नहीं मांगोगी? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि 2-3 तक नहीं मांगूंगी बेटा। फिर निराला जी 10 रुपये दिए और पूछा कि अब कितने दिन तक नहीं मांगोगी? तो बूढ़ी औरत ने कहा 20-25 दिन। फिर निराला जी ने पूछा यदि 100 रुपये दूं? तो बूढ़ी औरत बोली 4-5 महीने बेटा। धूप बहुत तेज होने के कारण निराला जी पसीने से भीग गए थे। निराला जी हाथों में नोटों का बंडल देखकर बूढ़ी औरत ने अपने आंचल फैला दिए। निराला जी हर बार पूछते रहे और पैसे आंचल में डालते रहे और बार बार पूछते, अब कितने दिन नहीं मांगोगी? इस तरह एक माँ मांगती रही और बेटा देता गया और उधर निराला जी की जेब खाली होती गई। ये सब देखकर रिक्शे वाला हक्का बक्का देखता रह गया और उधर बूढ़ी औरत इतने सारे पैसे अपने आंचल में देखकर पागल सी हो गई और बोली, अब कभी नहीं मांगूंगी, अब कभी भी भीख नहीं मांगना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद निराला जी ने अपने सारे पैसे उस बूढ़ी औरत के आंचल में डाल दिए और सारे पैसे देने के बाद निराला जी सीधे महान कवयित्री महादेवी वर्मा के घर पहुंच गए। और पहुंचते ही महादेवी वर्मा से निराला जी बोले, आप रिक्शे का किराया दे दीजिए। तो महादेवी वर्मा जी ने आश्चर्य से पूछा, जो 1200 रुपये मिले वो कहाँ गए? निराला जी ने कहा कि रुपए तो मिल गए थे, लेकिन वे रुपए माँ को दे दिए थे। रिक्शे वाला चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था और फिर उसे से चुप न रहा गया और सारी बात महादेवी वर्मा जी को बता दी। ये सब बातें सुनकर महादेवी वर्मा जी की आंखों में पानी भर आया और उन्होंने रिक्शे वाले को शुक्रिया अदा कर उनके पैसे देके विदा कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार जो इंसान महान होते हैं उनका दिल बड़ा और बहुत ही कोमल होता है। उनको किसी भी दुख नहीं देखा जाता। उनको तो सिर्फ दूसरों की खुशी में अपनी खुशी दिखती है। और जो व्यक्ति महान होते हैं वे दूसरों की मदद के लिए अपनी सारी खुशियां भी त्याग देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने पराये में कोई फर्क नहीं होता। उन्हें तो पराये भी अपने लगते हैं। और महान व्यक्ति किसी से भी मानवता का रिश्ता जोड़ लेते हैं, जो कि आम इंसान को ऐसा नहीं कर पाते। तो यदि हमें अपनी खुशी के बदले यदि दूसरों को थोड़ी सी भी खुशी दे तो निश्चित ही हमें उस खुशी के बदले दोगुना आनंद जरूर प्राप्त होगा
और जिस दिन इंसान में ये सब गुण होते हैं वो निश्चित ही अपने इन कर्मों की वजह से महान हो जाते हैं। तो क्या हम सब भी लोगों की बड़ी ना सही यदि छोटी छोटी मदद कर दिया करें तो निश्चित ही हम एक अच्छे इंसान तो बन ही सकते हैं। ना भी बने तो उस बनने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी निराला जी का निराला दान? जो भी हिस्सा आपको कहानी का अच्छा लगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानियों की टपरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।